बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रमज़ान तमाम मुसलमानों के लिए ही रहमत और जहन्नुम से निजात का ज़रिया है और इस महीने में मोहब्बत से पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज आपकी सारी ज़िंदगी को बदल देती है। एक थकी हुई बदन, टूटा हुआ दिल, एक जाय नमाज और रात का आखिरी तिहाई हिस्सा आपकी ज़िंदगी की तमाम तलखियों को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज दरमियानी रात की नमाज तहज्जुद है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल करके फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूँगा। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूँगा। अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से ज़्यादा करीब होता है और अगर हो सके तो तुम उन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक वक्त में अल्लाह ताला को याद करते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तहज्जुद ही वो वाहिद नमाज है जो अल्लाह ताला से कुन कहलवाने की ताकत रखती है और तहज्जुद गुज़ार लोगों को अल्लाह बहुत पसंद करता है क्योंकि तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है और रमज़ान में तो ये अल्लाह की और भी ज़्यादा लाडली इबादत हो जाती है। तहज्जुद वो वाहिद नमाज है जिसके लिए अज़ान की आवाज़ मस्जिद से नहीं बल्कि इंसान के दिल से आती है। ये बहुत ही नसीब की बात है कि जिसे चाहे अल्लाह तहज्जुद की दावत दे। चेहरे की नूरानियत का, दिल का नूर, जिस्म की राहत, कब्र में साथी, नुज़ूल रहमत का ज़रिया, जन्नत की चाबी, निज़ाम हिसाब का वज़न, अल्लाह की रज़ा, जन्नत की कीमत और आग से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। और अगर इंसान अल्लाह से मुलाकात और उसके करीब होने की लज्जत और खुशी को जान ले तो उसे अल्लाह से दूर होकर गम महसूस होता है। तहज्जुद की दुआ तो वो वाहिद दुआ है जिसके निशाने का मुकद्दर ख़ता नहीं होता और तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आ खड़ी होती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता क्योंकि ये वही वाहिद नमाज है जो अल्लाह से कुन कहलवा सकती है। तुम इसके लिए अपनी नीयत को कुर्बान कर दो और वो तुम्हारी झोली को ना भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो। जो चीज़ तुम्हें मिलने में मुश्किल लगे उसे तुम तहज्जुद की दुआओं में मांगोगे तो बेशक अल्लाह तहज्जुद की दुआओं को बहुत जल्द कबूल करता है। अगर आप किसी परेशानी या किसी फ़िक्र की वजह से सो नहीं सकते, आप उठें और तहज्जुद की नमाज अदा करें। अल्लाह ताला तुम्हारे सुनने का इंतज़ार कर रहा है तो अल्लाह से फरियाद करो। रात के तुम तरीन हिस्सों में जब दूसरे बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, देखिए कि तहज्जुद के मोजज़े आपको किस तरह छूते हैं, वो भी मोजज़ाना तौर पर। नाज़रीन, तहज्जुद वो ताकत है जो आपको हैरान कर देगी। अल्लाह ताला की तरफ से दुआओं का कितने अंगेज़ तौर पर जवाब दिया जाता है। जब अल्लाह किसी बंदों को मोजज़ों से नवाजना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब उसने तुम्हारा नसीब बदलने का सोचा होता है तब वो तुम्हें तहज्जुद के सजदों तक ले आता है। रात की खामोशी में बहने वाले आंसू अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ हैरान कुन मोजज़ात होते हैं क्योंकि तहज्जुद ही एक तन्हाई की एक ऐसी जादुई घड़ी है जहां अल्लाह की रहमत बरसती है। यही आपकी रूह के अंदर एक ऐसा नूर चला सकती है जो आपको तारीक तरीन दूर से दूर लेकर जाएगी। रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज पढ़ने को तहज्जुद कहते हैं। ये वो नमाज सुन्नत है, ये उसी नफल नमाज है जो तमाम नफल नमाज़ों में बढ़कर है। कुरान और हदीस में इस नमाज का बड़ा हिस्सा है। रमज़ान में तहज्जुद की नमाज खूब पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे उसे साल के 12 महीने में तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर तमाम साल तहज्जुद की पाबंदी मुमकिन ना हो तो रमज़ान में ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। वैसे भी ये नमाज रमज़ान में सहूलत के साथ पढ़ी जा सकती है।
तहज्जुद और सहरी का वक़्त तकरीबन एक ही होता है। अगर सहरी के लिए कुछ देर पहले उठने का मामूल बना लिया जाए तो ये बाआसानी तहज्जुद अदा किए जा सकते हैं, और अगर सहरी अव्वल वक्त में कर ली जाए तो सुबह सादिक से पहले भी तहज्जुद पढ़ने की गुंजाइश है। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। नमाज तहज्जुद ये है ताकि नमाज के बाद रात को सोकर उठें और कुछ नवाफिल पढ़ें, और सोने से पहले जो भी नवाफिल पढ़े जाते हैं वो तहज्जुद में शुमार नहीं होंगे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया है, और किसी कदर रात के आखिरी हिस्से में भी नमाज तहज्जुद पढ़ा करें, जो आपके लिए ज़ायद चीज़ है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में जगह देगा। हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इस आयत में हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल नमाज तहज्जुद का हुक्म दिया गया, फिर आपसे मकाम महमूद यानी शिफात किबरा का वादा किया गया। उससे मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद को वो मकाम हासिल होने में ख़ास दखल है। अल्लाह के जो नेक बंदे रात की नींद और आराम कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में बेनियाज़मंदी के साथ खड़े होते हैं, उनका ज़िक्र जमील कुरान करीम ने इन अल्फाज के साथ मौजूद है। और वो जो अपने महलूब गाहों से जुदा रहते हैं और वो अपने रब को उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ पुकारते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में इसी हकीकत की तरफ इशारा किया है कि वाकिफ़ हो अगर लज़्ज़त बेदारी शब से, ऊंची है सुरिया से भी ये हाकिम पुरस्रार। कहते हैं कि अगर रात की पहले पहर फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है, अगर इंसान मसरूफ़ इबादत हो तो आने वाले फरिश्ते भी और जाने वाले फरिश्ते भी उस अमल को नामे आमाल में दर्ज करेंगे। तो ऐसे वक़्त में गफलत की नींद सोने के बजाय अल्लाह की इबादत में मशगूल होना ज़्यादा बेहतर है। नमाज तहज्जुद की हिकमत को सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह पाक ने यूँ फरमाया है कि हम तुम पर एक बारी कलाम डालने को हैं। इस नमाज से नफ्स को काबू में रखने और नाजायज़ ख्वाहिशात पर अड़ने से रुकने में बड़ी मदद मिलती है। रात का वक्त उमूमन कामों से फरागत, शोर व शगफ से निजात और सुकून का होता है। उस वक्त कान भी ज़िक्र इलाही की तरफ मुतवज्जो होते हैं और दिल भी हाजिर होता है। रात के वक़्त तिलावत कुरान ज़्यादा दुरुस्त अल्फाज के साथ आप पढ़ सकते हैं, और रात के आखिरी हिस्से में ही हवाओं का मिजाज बदलता है। सुबह की फ़र्क और धुएँ जिस्म रूह दोनों के लिए सेहत बख्श होती हैं, बशर्ते कि ये बेदार होकर उन हवाओं से लुत्फ़ उठाया जाए। तभी मुमकिन है जब आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठेंगे। तो उठो और जन्नत के लिए जद्दोजहद करो, अपने हकीकी घर के लिए जद्दोजहद करो। ये दुनिया कभी काबिल कबूल नहीं है, होती तो अगर आप संजीदा हैं कुछ भी लेने के लिए तो हिम्मत मत हारें। अपने आप को मेहनत करें, दुआ करें और उसके लिए तहज्जुद भी पढ़ें और अल्लाह पर भरोसा भी करें। आपकी दुआओं का जवाब ज़रूर मिलेगा। अल्लाह जब मोजज़ात करता है तो आपकी ज़िंदगी पर और आपके ईमान पर बहुत अच्छा तासुर छोड़ता है, और तहज्जुद गवाही है कि तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपने सब कुछ आजमाया। अगर आप रात के तिहाई हिस्से में कभी उठे ही नहीं, रात में अल्लाह से कुछ मांगा ही नहीं, तो तहज्जुद और फजर की नमाज से अपने दिल का आगाज़ किया करें, जो कि एक बेहतरीन आगाज़ रमज़ान की मुबारक रातों में नमाज तरावी के साथ साथ नमाज तहज्जुद पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करें। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमको बख्श दे और सच्ची तौबा नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।